स्टूडेंट्स, आज मैं फिर तुम लोगों को पद परिचय में ही दूसरा फैक्टर सर्वनाम में ले जा रहे हैं। कल तुम लोगों को संज्ञा की परिभाषा एवं उनके प्रकार और प्रकारों के परिभाषा तुम लोगों को उदाहरण सहित बतलाया। ठीक उसी प्रकार भी आज स्टैंडर्ड 10 वाले को फिर सर्वनाम की परिभाषा और उनके प्रकार के बारे में दिखा रहे हैं या बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप आदि। इसको तुम 8 क्लास में भी पढ़ा होगा, 9 क्लास में ये सिलेबस नहीं है। इसलिए संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वे, जो, सो, कोई आदि। अब संज्ञा की तरह ही सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आप लोगों को एक एक करके सबकी मैं परिभाषा को बताने जा रहा हूँ। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, जिससे कहने वाले, सुनने वाले और जिनके विषय में कुछ कहा जाए उसका बोध होता है। अब जिससे कहने वाले, जो कहे, जो सुने और जिनके विषय में कुछ कहा जाता है उसका बोध होता है पुरुषवाचक सर्वनाम से। इसके भी 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, ये हो गया कहने वाला। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिनके उत्तम पुरुष मैं और हम, कहने वाला, जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ, हम कुछ कहते हैं। इसी तरह मध्यम पुरुष में तू और तुम, मतलब सुनने वाला। उत्तम पुरुष में हो गया आपको कहने वाला, मध्यम पुरुष में हो गया सुनने वाला और अन्य पुरुष में जिनके विषय में कहा जाए। इसलिए उत्तम पुरुष का उदाहरण मैं, हम, कहने वाला के लिए। मध्यम पुरुष का सुनने वाला तुम, तू और तुम, और अन्य पुरुष वे, ये जिनके बाद विषय में कहा जाए। अब हमको विश्वास है कि तुम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इसके बारे में समझ लिया होगा। अब मैं तुमको दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के निश्चय का बोध होता है। जिससे वो सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के निश्चय का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किताब मेरा है, निश्चय, वह आदमी है जो कल यहाँ आया था, या वही आदमी है जो कल यहाँ आया था, निश्चय हुआ। और निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव और निश्चय का बोध होता है। निश्चयवाचक में निश्चित का बोध हो गया, निश्चय, जैसे यह मेरी कलम है, या वो आदमी कल जो यहाँ आया था। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव का अनिश्चय का बोध होता है। जैसे कोई यहाँ आया था, यह नहीं है कि राम ही यहाँ आया था, कोई। तुम कुछ पैसे हमको दो, कहने का मतलब कि तू हमको कुछ पैसे दो, ये नहीं कि 10 रुपया दो, 20 रुपया दो, 25 रुपया दो, ये नहीं है, तुम हमको कुछ पैसे दो। चौथा में संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। जिससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है, जैसे जो, सो आदि। जो, सो, माना वो वही
जो संबंध जोड़ा जाता है, जैसे कि वह उसका वाहन है, उसकी भाई है, उसका पिता है, ऐसे जो निजवाचक सर्वनाम, इससे अपने या निज का बोध होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे, मतलब निज बचा हुआ अपने से संबंध जोड़ता है। इससे क्या जोड़ता है? संबंध जोड़ता है। और संबंध वाचक से जो सो लगकर वाक्य बनाया जाता है, जो और सो। छठा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इससे प्रश्न का बोध होता है। इससे प्रश्न का बोध होता है। जैसे तुम कौन हो, क्या तुम पढ़ते हो, तुम कहाँ जा रहे हो। इस तरह प्रश्नवाचक सर्वनाम से प्रश्न किया जाता है, इससे प्रश्न का बोध होता है। जैसे तुम कौन हो, क्या तुम पढ़ते हो, तुम कहाँ जा रहे हो आदि। इस प्रकार से आज तुम्हें मैं हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के परिभाषा और उनके प्रकार के बारे में बताया, और उनके प्रकार का भी परिभाषा देकर उदाहरण सहित बताया। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने ये समझ गया होगा, और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप कहोगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह वगैरह, जब तक इसको नहीं समझोगे तुम पद परिचय नहीं कह पाओगे। क्योंकि पद परिचय में व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। जैसे राम जाता है, इसमें राम क्या है, जाता क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, संज्ञा है कि विशेषण है कि सर्वनाम है। इसी प्रकार से इसको हिंदी ये समझने के लिए पद परिचय को